एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, आखिर कौन सा पाप करने वाले लोग नरक को जाते हैं। सबसे कीमती बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक, अंत तक बने रहे। दोस्तों, आखिर मनुष्य के कौन से पाप करने की वजह से वह नरक को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। वह बूढ़ा गिद्ध अपनी आंखों से निरंद अंधा था। उसे अपने नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह बूढ़ा गिद्ध उस जंगल में सबसे उम्र में बड़ा था। इसी वजह से जंगल के सभी पशु पक्षी और जानवर शाम के अर्थात रात्रि का समय होते ही उस बूढ़े गिद्ध के पास कहानियां सुनने के लिए आया करते थे। दोस्तों, इस तरह से उस बूढ़े गिद्ध को जंगल के सभी पशु पक्षी और जानवर उसके घर पर ही, जिस वृक्ष की डाली पर वह गिद्ध रहा करता था, उस गिद्ध को वहीं पर सभी पशु पक्षी जानवर भोजन लाकर दिया करते थे, क्योंकि उस गिद्ध का इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह स्वयं जाकर भोजन ढूंढ कर ला सके। दोस्तों, इस तरह से एक दिन शाम का समय होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी और जानवर उस बूढ़े गिद्ध के पास कहानियां सुनने के लिए आने लगते हैं। दोस्तों, अब बूढ़े गिद्ध के पास आकर वे सब बैठ जाते हैं। उधर बूढ़े गिद्ध उन सबको कहानियां सुनाने लगते हैं। तभी बूढ़े गिद्ध उन सभी पक्षियों को नाना प्रकार की कहानियां सुनाते हैं। अब बूढ़े गिद्ध की कई सारी कहानियों को सुनने के बाद उन सभी में से एक पक्षी बूढ़े गिद्ध से कहता है, हे बूढ़े बाबा, मैं आपसे एक कहानी सुनना और उसका एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। दोस्तों, तभी एक पक्षी बूढ़े गिद्ध से कहता है कि हे बूढ़े गिद्ध, आप बताइए, आखिर कौन से पाप करने वाले मनुष्य नरक को जाते हैं। हे बूढ़े बाबा, अब आप मेरे इस प्रश्न का जवाब किसी कहानी के माध्यम से दीजिए, जिससे कि जो भी लोग इस कहानी को सुने तो उन लोगों को इस कहानी से ज्ञान प्राप्त हो और जीवन की कुछ सीख प्राप्त हो सके। दोस्तों, तभी वह बूढ़ा गिद्ध उस पक्षी से कहता है कि हे पक्षी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है और सुनने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब मैं इस प्रश्न के लिए तुम्हें कहानी सुनाऊं तो उस कहानी को तुम्हें पूरा अवश्य सुनना होगा और अंत तक सुनना होगा। तभी इस कहानी का लाभ और इस कहानी का सार तुम्हें पता चलेगा। दोस्तों, तभी वह बूढ़ा गिद्ध उन सभी पक्षियों को कहानी सुनाने लगता है। बूढ़ा गिद्ध कहता है कि एक बार किसी गांव में एक पापी शिकारी रहा करता था। वह शिकारी रोज रोज शिकार करने के लिए सुबह उठते ही जंगल की तरफ चला जाया करता था और जंगल की तरफ जाकर वो कई प्रकार के जंगली जानवर और पक्षियों का शिकार किया करता था। उन सभी पक्षियों को मारकर कई काम के पक्षियों को तो वह बेच आता था और कई जैसे जानवरों को वह लेकर अपने घर आकर काट पीट कर खा जाता था। दोस्तों, अब जैसे कि मानो उस शिकारी का तो यही कर्म था और वह अपने कर्मों को कर रहा था। रोज जंगल में जाना
और रोज शिकार कर कर कुछ जंगली जानवरों को तो खुद ही खा जाता था और कुछ ही बेचना। दोस्तों, अभी तक उस शिकारी का विवाह नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह अपने घर में अकेला ही रहा करता था और वह रोज सुबह उठते ही अपने लिए कुछ शिकार कर कर और उसे अपने घर लाकर पकाकर खा लिया करता था और अपने जीवन को वह अकेला ही महसूस करना चाहता था। वह सोचता था कि अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मुझे अपने साथ साथ किसी एक अन्य जीवन की भी जान बचानी होगी, अर्थात मुझे अपने साथ साथ किसी एक अन्य जीव का भी ध्यान रखना होगा, उसकी आवश्यकताओं को पहचानना होगा। बल्कि मैं तो अकेला ही खुश हूं। मुझे जब भूख लगती है तो मैं स्वयं भोजन बनाकर और ढूंढकर शिकार कर कर खा लेता हूं, परंतु अगर मैं विवाह कर लूंगा और मेरी पत्नी को भूख लगेगी तो मैं उसके लिए भोजन की व्यवस्था कहां से करूंगा। दोस्तों, वह शिकारी इस तरह की सोच को रखता था। अब शिकारी रोज रोज अलग अलग गांवों में शिकार करने जाता। वह शिकारी अपने आसपास के गांवों में, शहरों में और नगरों में इतना मशहूर था कि लोग अपने गांवों में पशु पक्षी और जानवरों को पकड़ने के लिए उस शिकारी को ही बुलाया करते थे। दोस्तों, इस तरह से वह शिकारी पशु पक्षी और जानवरों को पकड़ने और उनके शिकार करने के नाम से बहुत मशहूर था। दोस्तों, एक दिन वह शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, परंतु शिकारी को शाम हो जाती है और उसे एक भी अपना शिकार दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वह बेचारा बहुत निराश हो जाता है और वह अपनी निराशा को अपने मुंह पे लपेटे हुए अपने घर की तरफ आने लगता है। अब अपने घर पर आकर वह एक टूटी फूटी खटिया पर बैठ जाता है और वह बार बार सोचता है कि ना तो आज मैंने सुबह भोजन किया था और ना ही अब कर रहा हूं। हे भगवान, यही तो मेरा कर्म है और इसी वजह से मुझे 2 समय का भोजन मिलता है। हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी वजह से मुझे 2 समय की भोजन भी नहीं मिल रही। दोस्तों, अब प्रभु से इस तरह कहकर वह शिकारी सो जाता है। अब उस टूटी फूटी खटिया में शिकारी को किसी तरह से नींद भी आ जाती है। अब जैसे ही भोर का समय होता है तो भोर होते ही शिकारी अपनी अनिद्रा से खुल जाता है। अपनी निंद्रा से खुलते ही शिकारी अपने बाण को उठाता है, अपने धनुष को उठाता है और अपने कंधे पर लांदकर उस धनुष को लेकर अपने मुंह को ठंडे पानी से धोकर जंगल की तरफ चल देता है। दोस्तों, अब जैसे ही शिकारी जंगल की तरफ जाता है तो शिकारी को एक हिरन का बच्चा दिखाई देता है। दोस्तों, अब जंगल के अंदर कदम रखते ही उस हिरन के बच्चे को देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न होता है। शिकारी सोचता है कि हे प्रभु, जब आप देते हो तो छप्पड़ फाड़ के देते हो, परंतु जब लेते हो तो टोटे में भी टोटे लेते हो। दोस्तों, अब इस तरह से कहकर वह शिकारी उस हिरन के बच्चे के पीछे पीछे भागने लगता है। आगे चलकर वह हिरन का बच्चा एकदम से गायब हो जाता है। दोस्तों, तभी वह शिकारी देखता है कि पास में ही एक संत तपस्या कर रहे होते हैं। दोस्तों, तभी वह संत उस तपस्या कर रहे संत के पास वह शिकारी उस तपस्या कर रहे संत के पास जाता है और संत के पास जाकर संत जी से कहता है कि हे संत, हे बुद्धिमान, हे महापुरुष, मैं एक शिकारी हूं और मैं एक हिरन का पीछा कर रहा हूं। अभी अभी वह हिरन का बच्चा आपके यहीं से गुजरा है। क्या आपने उसे देखा है? क्या आपको पता है कि वह आखिर कहां गया? दोस्तों, अब उस शिकारी की बात को सुनकर वह संत उस शिकारी से कहता है, भाई, अभी अभी मैंने उस हिरन के बच्चे को उस पेड़ के पीछे छिपते हुए देखा है। मुझे लगता है कि वह हिरन का बच्चा उस पेड़ के उस वृक्ष के पीछे ही छिपा हुआ है। दोस्तों,
तभी वह शिकारी वहां से जाने से पहले संत से कहता है कि हे संत, खैर मुझे आप माफ कीजिएगा, परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे आप अपनी वेशभूषा से और आपके मुख के नजरिए से कोई विद्वान पंडित दिखाई पड़ते हैं, कोई संत दिखाई पड़ते हैं, परंतु आप बुरा ना मानो तो आपसे कहूं कि आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं निभा रहे। हे संत, मैं एक शिकारी हूं, मैं लोगों का मांस खाता हूं और लोगों के मांस को बेचकर ही अपना घर चलाता हूं, क्योंकि ये मेरा कर्म है और मैं अपने कर्म को पूरे आस्था के साथ करता हूं। परंतु आप तो एक पंडित हैं, एक महापुरुष और विद्वान हैं। आपका काम तो भगवान को प्रसन्न करना है, परंतु आप भगवान को पूरे तन मन से प्रसन्न नहीं कर रहे। क्योंकि हे पंडित, जब मैं आपके पास हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए आया था तो आप उस समय तपस्या में बैठे थे, और जब मैंने आपसे हिरण के बच्चे के बारे में पूछा तो आपने मुझे सब कुछ स्पष्ट बता दिया कि हिरण का बच्चा उस वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है। तो हे संत, अब आप ही बताइए, यह आपकी कैसी तपस्या है? आपने तपस्या के नाम पर उस हिरण के बच्चे को कैसे देखा? अगर आप वाकई में आप तपस्या कर रहे होते तो आप उस हिरण के बच्चे को नहीं देख पाते। दोस्तों, अब इतना कहकर वह शिकारी उस हिरण के बच्चे के पास जाकर हिरण के बच्चे को तीर मार देता है और उस हिरण के बच्चे को अपने कंधे पर लांदकर अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, तो यह थी हमारी कहानी। अब जानते हैं कि आखिर कौन सा कर्म करने वाले लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने कहानी में देखा कि एक शिकारी शिकार कर कर अपने पेट को भरता है, अपने घर को चलाता है, क्योंकि वह उसका कर्म था। परंतु जब शिकारी ने उस पंडित से उस हिरण के बच्चे के बारे में पूछा तो उस पंडित ने उस हिरण का पता उस शिकारी को बता दिया, जबकि उस पंडित का कर्तव्य केवल भगवान की पूजा करना है, लोगों के प्राणों को बचाना है। परंतु उस पंडित ने तो लोगों के प्राणों को बचाने के बजाय उस हिरण के प्राणों को गंवाने के लिए उसका पता बता दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि पाप करने वाले से बड़ा पाप का साथ देने वाला भागीदारी होता है और वही पापी होता है। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को पाप करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और आप उसका साथ दे रहे हो तो सबसे बड़े पापी आप ही होंगे, क्योंकि वह उसके कर्मों के आधार पर इस तरह के कार्य कर रहा है। दोस्तों, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पुनः मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।